हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और उसमें आपका पीरियड अब हो चुका है ख़त्म। आप प्रेगनेंसी के लिए अगर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, उसी दौरान फिर से अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला आपके लिए एक मोमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बार बार ब्लीडिंग होना, तो ये क्या संकेत देता है। तो इसीलिए मैं आज के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। कमेंट में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि पीरियड जो है हमारा अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, 10-12 दिन हो चुके हैं, तो फिर से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर किसी किसी को 15 दिन हो चुके हैं पीरियड आने को और फिर से ब्लीडिंग दिखाई दे रही है वहाँ पे। तो क्या उनको प्रेगनेंसी है या फिर नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं वो भी निगेटिव आ रहा है, तो क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आता है। तो ये मैं आप ही के डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखेंगे बिना स्किप किए। तो देखिए, अगर आपका अब ओव्यूलेशन टाइमिंग आ चुका है, यानी कि पीरियड आपका जब भी 8 डे 9 डे चल रहा है पीरियड का, और फिर 10 डे से लेकर 20 डेज़ तक आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में 14 से 15 दिनों तक ही होता है ओव्यूलेशन, अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है तो। लेकिन 20 डेज़ हम पकड़ के चलेंगे। तो इस दौरान अगर आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो रहा है और आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंटरकोर्स जब आप करते हो उसके बाद ही आपको तुरंत ब्लीडिंग वहाँ पे दिखाई देती है। तो अब इस ब्लीडिंग को आपको क्या समझना चाहिए। देखिए, अगर आपका इम्प्लांटेशन जो है वो हो रहा है और उसके बाद ही आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग की क्या साइन होते हैं कि इम्प्लांटेशन दर्द जो होता है उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि दर्द होता है इम्प्लांटेशन का। लेकिन अभी हम ब्लीडिंग की बात करें तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो आपको बहुत हैवी नहीं होती है, जो कि बहुत हल्की होती है। पीरियड का जिस तरीके से फ़्लो होता है वैसे फ़्लो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का नहीं होता है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नॉर्मल सी स्पॉटिंग होती है, उसका कलर जो होता है डार्क ब्राउन वहाँ पे हो सकता है, या फिर स्किन कलर लाइट पिंक जो होता है, पिंकिश कलर, वो भी हो सकता है। ना कि ब्राइट रेड जो होता है, डार्क रेड, वो कलर ब्लीडिंग का नहीं होता। अगर इस तरीके से आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ही वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाती है। अब ये सवाल है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती कितने दिन में। तो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है वो आपको 1 घंटे से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर ही हो सकती है। 1 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी पकड़ के चलते किसी किसी केसेस में 1 दिन तक हो भी जाएंगे। तो 1-2 घंटे अगर आपको हो रही है, बाद में स्टॉप हो जा रही है, तो ही ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का संकेत है, ठीक है। और वो भी आपको इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग है वो आपको पीरियड के आपके 12 या 13 डेज से 20 या फिर 22 डे तक ही दिखाई दे सकती है। इसके पहले नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि जस्ट अभी आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इंटरकोर्स आप कर रहे हो, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, उसको भी टाइम लगता है। तुरंत ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती कि इंटरकोर्स कर लिया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया और ब्लीडिंग तुरंत ही हो रही है 1 घंटे बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इम्प्लांटेशन को भी टाइमिंग लगता है, फर्टिलाइजेशन को भी टाइमिंग लगता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ठीक से समझना है। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको समझ गई कि कैसी होती है, कितने दिन होती है। अगर आपको ब्लीडिंग जो है डार्क रेड कलर की हो रही है और वो 1 दिन से ज़्यादा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो ये आपका पीरियड है या फिर हार्मोनल जो इम्बैलेंस है आपका, उसके वजह से अर्ली पीरियड की प्रॉब्लम भी आप में आ जाती है। यानी कि 8 दिन को ही फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, 15 दिन को ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी केस में हर 15-20 दिन को पीरियड आता है, यानी कि ब्लीडिंग दिखाई देती है। किसी किसी को 4 से 5 दिन में भी ब्लीडिंग रिपीट दिखाई देती है। तो ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को ही इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ताकि वो आपको मेडिसिन देते हैं जो कि 30 डेज़ की होती है,
वो टैबलेट लेने से पीरियड आपका 30 डेज़ में हो जाएगा। 30 डेज़ ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट जब आप मेडिसिन स्टॉप करेंगे उसके बाद ही आपका पीरियड अपने आप आ जाता है 2 से 3 दिन के अंदर। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी होता है ना कि आपको हर ब्लीडिंग का यही मतलब निकालना है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और क्या प्रेग्नेंट में हूँ या नहीं। आप कमेंट में बहुत ये सवाल पूछते हो, तो इसीलिए आप इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं कंप्लीट तो आपको समझ में आ जाएगा। खुद से आप पता कर सकते हो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड की ब्लीडिंग है, ठीक है। और ये कब हो रही है, कितना टाइमिंग है इसका, एक्चुअली ये भी देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अर्ली पीरियड की प्रॉब्लम जो है, ये अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल आपके साथ कभी भी हो सकती है। अचानक से ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी और 2-3 दिन होके फिर रुक जाएगी, या फिर किसी को 1 दिन भी होके फिर रुक जाएगी। इस तरीके से भी आपके साथ हो सकता है। तो आई होप कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी आपको वीडियो के बारे में अगर बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपको, आप मुझसे कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए टिप्स चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से जुड़े आपके बहुत सारे सवाल हैं, तो कमेंट में दे पाना मुश्किल है। इसलिए आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको मैं सारे सवालों के जवाब जो कि डिटेल्स में दे सकती हूँ, जो कि कमेंट में दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिएगा। साथ में चैनल को पहली बार देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।